सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये देखिए, कहीं ये लेटर राज का तो नहीं है, लेकिन उसका लेटर यहाँ। कर्नल, लुक एट दिस प्रिंट आउट। मुझे लगता है ये किसी रिपोर्ट की कॉपीज हैं जो शोमू दत्ता ने कल अपने कंप्यूटर में फीड की थी, जो इनके कल की न्यूज बनने वाली थी। और मुझे नहीं लगता है कि ये रिपोर्ट इनके ऑफिस तक पहुंच पाई, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर राज कर्माकर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नहीं आ सकता। राज कर्माकर और शोमू दत्ता एक दूसरे को जानते थे। इस कागज को देखकर तो ये लग रहा है भाई। हेलो, शालिनी, तुमने शोमू दत्त के साथ क्या कर दिया? वही क्या जो आपने करने के लिए कहा था। ठीक है, तुम जल्दी से शूटिंग पे आओ, वहीं बात करेंगे। लेकिन सर आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्या बात है? आई एम नॉट फीलिंग वेल राज जी, आई एम सॉरी प्लीज। शालिनी, ऐसे कैसे चलेगा? आज शूटिंग है और तुम लास्ट मिनट में कह रहे हो कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन सर मुझे क्या मालूम था कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाएगी। ठीक है, नहीं आना तो मत आओ। लेकिन शालिनी, मैंने तुमसे शोमू दत्त का मुंह बंद करवाने के लिए कहा था, तुमने तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। What do you mean, राज जी? भोली मत बनो, शोमू दत्त का खून हो गया है। मुझे पता है, पेपर मैं भी पढ़ती हूँ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा मुंह बंद करवाने का तरीका? राज जी, मैं सिर्फ आपके लिए शोमू दत्त को मनाने के लिए गई थी, और आपने तो मुझे ही उसी का कातिल बना दिया। शालिनी, तुम तो मेरे अंदाज से भी ज्यादा चालू निकले। अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने मुंह बंद करवाने का। कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी है, लोग तो आते जाते ही रहेंगे। जीना या मरना या। विजय, इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ राउंड ट्रॉली लगाओ। जी। और जब कैमरा यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ, हाँ जी, तो हम लोग मधु के फेस पे चार्ज करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं क्रेन लगाऊंगा और इसी शॉट को चारों एंगल से लूंगा। कैसा रहेगा? सर, अगर इसको स्विच पेन किया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, स्विच पेन अच्छा नहीं लगेगा। ये इमोशनल सीन है, अगर ड्रामेटिक सीन होता ना तो अच्छा लगता। एकदम ऐसा पेन करके, वो मैं नेक्स्ट सीन में ट्राई करूंगा। ओके, लाइटिंग कराओ जरा। ओके, चलो आ जाओ। How are you, sir? आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर, आज तो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पेपर में काफी कुछ छपा हुआ है। आज तो तुम्हारी शूटिंग नहीं है। जी सर, वो क्या है कि मैं अपने रोल के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे भाई, कमाल करते हो तुम। इस सीरियल में तो तुम ऑलरेडी मर चुके हो, फिर मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूं? हाँ? जानता हूँ सर, लेकिन वो जो सर आपका आने वाला सीरियल है ना सर, उसके बारे में सर कुछ बात करनी थी सर आपसे। हाँ, बोलो। सर, आपने मेरा काम तो देखा ही ना सर, और आपने मेरी एक्टिंग की बहुत तारीफ भी की है सर। सर, इस बार अच्छा सा रोल दीजिएगा सर। You do one thing. Meet me next week, okay? जी सर। 拜神。
बाय। पता नहीं कहां से आ जाते हैं एक्टर बनने। कहते हैं बॉम्बे जाएंगे एक्टर बनेंगे। अरे एक्टिंग की एबीसीडी तक नहीं आती इसे। इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो मेरा ड्राइवर कर लेता है। मेरा ड्राइवर। मैं तो कहती हूँ कि फिल्म्स में कुछ नहीं रखा है। जो बात सीरियल्स में है वो फिल्म्स में कहाँ। अब देखो ना, फिल्म्स में हमें छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते हैं, लेकिन सीरियल्स में हमें सेंट्रल कैरेक्टर करने को मिलता है। मुझे काफी सारे फिल्म्स के ऑफर आए, आई मीन छोटे छोटे रोल्स के, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। हाय हाय वीना। हाय। हाय मधु। हाय। एक्सक्यूज मी, राजी के सर पर खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो आज मेरा पैकअप नहीं करेंगे। बाय। और मधु? कैसे हो? बस ठीक हूँ। राजी से बात हुई? हाँ, बात हुई। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि बड़ा और अच्छा सा रोल देंगे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि नेक्स्ट वीक आके मिलो। ललितेश, उनका ये नेक्स्ट वीक कभी नहीं आने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ऐसे वादे दिन में 525 बार करते हैं। ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, मानने के लिए नहीं। और तुम ही सोचो कि वो तुम्हें ब्रेक क्यों देंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहते हो। तुम लड़के हो, तुम में ऐसी क्या बात है जो राज जी तुमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे? हाँ, तुम लड़की होती तो बात अलग थी, लेकिन मैं राज जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही घटिया किस्म के आदमी है। अच्छा, तुमने प्रेस रिपोर्टर शोमू दत्त के बारे में सुना? हाँ यार, इसे तो बैड लक कहते हैं। अब देखो ना, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अपने न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू छाप देंगे। बेचारे जब वही नहीं रहे तो इंटरव्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मधु, देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपनी फिल्म बनाएंगे। इंसान जब पहली बार खून करता है तो उसके सर पर एक नशा सा छा जाता है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अब तो जैसे मुझे इस खेल में मजा सा आने लग गया है। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड डनिंग, वेरी गुड। कमाल कर दिया तुमने तो, कमाल की परफॉर्मेंस। थैंक यू। खून करना इतना आसान नहीं जितना तुम टीवी और फिल्मों में दिखाते हो, और खून करके कातिल का बच पाना नामुमकिन। तो कर्नल साहब को फुर्सत मिल गई। कर्नल साहब, इनसे मिलिए। ये है मधु, कमाल की एक्ट्रेस है। हेलो। हेलो। फ्यूचर स्टार भी। और ये है ललितेश, ये भी एक्टर है। इनसे मिलिए मेरा स्टाफ, यानी मेरे असिस्टेंट। ये है इकबाल अटेला। हेलो। और ये डब्बा देवेंद्र सिंह। हेलो। राज, मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। कांग्रेचुलेशंस, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आखिर तुम्हारा नाम आ ही गया। आखिर? हाँ, शोमू दत्त नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आ जाए, और उसकी तो मौत हो चुकी है। कर्नल साहब, आप भी पहेलियां बुझाने लगे। आप तो मेरे दोस्त हैं, फिर खुलकर और साफ साफ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? वजह है ये लाइटर। ये तो मेरा लाइटर है। तुम्हें कहां से मिला? कुछ वक्त पहले मिसप्लेस हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। ढूंढने की कोशिश तो की होगी, लेकिन सही जगह नहीं। ये लाइटर मुझे मौका वारदात से मिला, सोमदत्ता के लाश के पास से। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर गलतफहमी दूर करना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो, वरना बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कर्नल, शोमू दत्त ये चाहता था कि मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में ना छपे, बस। जानता हूं, शोमू दत्त ने आर्टिकल तो तैयार किया था, पर वो उसे छपवा नहीं सका। प्लीज मेरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो। मैंने 2870 एपिसोड से भी ज्यादा एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, ये बात सच है। लेकिन शोमू दत्त इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, कहने लगा इस बात को अपने पेपर में छापूंगा। क्या करता मैंने शालिनी के थ्रू से
रिश्वत दे दी? मैं शालिनी से बात कर सकता हूँ? शालिनी की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो शूटिंग पर नहीं आएगी। कितने की रिश्वत दी थी? 30 लाख रुपए कैश? लेकिन उसके घर में से तो कोई कैश नहीं मिला। क्या बात है, बड़े डिप्रेस लग रहे हो? हाँ मधु, मैं तुम्हारी बातों से सचमुच डिप्रेस हो गया हूं। क्या मुझ जैसे एक्टर का इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं? क्या यहाँ गॉडफादर के बिना सफलता नहीं मिलती? मधु, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस लाइन को छोड़कर कोई और काम कर लो। वेरी गुड डिसीजन। दरअसल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ओहो, स्टॉप जोकिंग, आई एम सीरियस। आई एम ऑल्सो सीरियस। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ललितेश, तुमने इस इंडस्ट्री में काम ही कितना किया है। राज जी को छोड़कर तुमने बाहर बहुत कम काम किया है, और अब जब राज जी के सितारे गर्दिश में हैं, तो तुम्हें कौन पूछेगा? व्हाट डू यू मीन, राजी के सितारे गर्दिश में है? मैं अभी भी सुन के आई हूँ कि राज जी बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं। किस जुर्म में? खून, शोमू दत्त के खून के जुर्म में। मैंने अभी भी कर्नल परमवीर और राज जी को बात करते सुना। बस कुछ ही दिनों की बात है, राज जी अंदर और उनकी कंपनी बंद। क्या सुना तुमने? मैंने सुना कि कर्नल परमवीर राज जी से कह रहे थे कि उन्हें अब सुबह शाम पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, क्योंकि वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सर्व्स हिम राइट। मैडम, आपका शॉट रेडी है। मैं अभी आती हूँ। You're fine. Okay, ready. ओके। Order, sir. I'm ready. We are ready, sir. Excuse me, sir. We are all waiting for you. आई एम सॉरी मधु, 1 मिनट। विजय जी। एक काम करना, जैसे ही मधु डायलॉग बोलना शुरू करेगी ना, धीरे से उसके फेस पे चार्ज करना। ओके। ओके, एवरीबॉडी रेडी? फुल लाइट। टेक करेंगे। मधु रेडी? Yes, sir. रोल कैमरा, रोलिंग। एक्शन। हाय ललितेश। हाय मीना। मैं जब आया तो अच्छा बहाना बनाकर तुम चली गई। ओह, मैंने सोचा कि हो सकता है तुम्हें और मधु को कुछ प्राइवेट बातें करनी हो, तो मैं खामखा कबाब में हड्डी क्यों बनूं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। भाई, हमसे छुपाओगे तो घाटे में रहोगे। मतलब ये, क्या तुम मधु से प्यार नहीं करते? बोलो हाँ कि ना। हाँ मीना, मैं मधु से प्यार करता हूँ, लेकिन इस दुनिया में चाहत ही सब कुछ नहीं होती है। जीने के लिए और भी चीजें चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि अगर इस जीवन में एक सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो फिर उसके सामने कोई भी चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है मीना। मैंने तो यहाँ पैसों के लिए लोगों का ईमान बदलते हुए देखा है, झूठ को सच, सच को झूठ होते हुए देखा है। मेरे ख्याल से पैसा और प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। जब इंसान किसी से प्यार करने लगता है तो उसे घर बसाने के लिए पैसे चाहिए, और जब पैसा कमाने लगता है तभी प्यार चाहिए। मीना, मैंने ये दो चीजें कभी एक साथ किसी के पास नहीं देखी, कभी नहीं देखी।
हेलो हेलो जौहर, मैं राज बोल रहा हूं। देखो, पुलिस को और परम को ये शक हो गया है कि शोमू दत्त का खून मैंने किया है। नहीं नहीं, अभी अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। एक काम करो, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। समझ गए ना? सारा काम होशियारी से करना, लेकिन जल्दी। ओके?